हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का हिंदी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए ध्यान से देखिए, हम कोशिश करेंगे हिंदी में सब चैप्टर भी पढ़ा देंगे। जैसे जो एक बुक है कृतिका, 2 बुक है ना आपका, तो कृतिका बुक जो है इसमें पहले 5 चैप्टर था, अब 3 सिर्फ है, मतलब 2 को हटा दिया गया है। तो वो तीनों अगर हम पढ़ा देंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जैसे है पहला माता का आंचल, फिर दूसरा है साना साना हाथ जोड़ी, तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ। ये बस 3 ही चैप्टर है कृतिका में। 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, 10-10 ऑब्जेक्टिव कर लीजिए और 2-3 करके सब्जेक्टिव, हो गया आपका 20 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका। और ये ऑब्जेक्टिव है, इसको देख के आप समझ के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। चलिए देखिए शुरू करते हैं। सभी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगभग बना दिए हैं। इंग्लिश का सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, सब्जेक्टिव नहीं बनाए हैं, बना देंगे हम। तो ध्यान से आपको देखना है। ओके, चलिए देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पीते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर द्रव बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है? पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष किसके लिए प्रयोग हुआ है? पेड़ पौधे के लिए। अगला, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? दांत। देखिए यहां लिखा है गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? दांत। यहां भी आंसर दिया है, देख सकते हैं आप। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? जड़ के द्वारा। पेड़ कब मर जाते हैं? मिट्टी ना मिलने से, पानी ना मिलने से। पानी ना मिलने से पेड़ मर जाते हैं। देखिए यहां ऊपर में लिखा गया है, जड़ों को पानी ना मिलने से पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। हो गया। अब चलिए आगे। अब ये है पद्यांश। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा? लक्ष्य अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम कैसा? लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता है? देखते ही देखते वह क्षण का ही वेद करता है। क्षण प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा? लक्ष्य तक बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा? लक्ष्य तक। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुंचती, कालिका का नाश करता ज्योति जगमग जगत धरती। ये पद्यांश है, एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाएगा। धनुष से छुटा हुआ बाण क्या करता है? लक्ष्य को भेदता है। लक्ष्य के पथिक कंटक को क्या मानते हैं? कांटा को भी फूल मानते हैं। बाल रवि की किरणें कैसी है? स्वर्ण जैसी, सोना का जैसा। कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? अपने लक्ष्य तक। चलिए अब आगे। पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित हो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता हो उसको बोलते हैं अकर्मक। जैसे राम सोता है, अकर्मक है। राम दूध पीता है, सकर्मक। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है? बच्चा क्या पढ़ रहा है? अगर कोई भी चीज में क्या का आंसर आ जाए तो वो है सकर्मक। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। अगर सिर्फ रहता बच्चा पढ़ रहा है तो अकर्मक। बच्चा क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, तो हो गया आपका सकर्मक। चलिए अब आगे। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद क्या है? जोत। क्रिया के बाद, जैसे अगर क्रिया पूछे तो जोतना, और क्रियापद पूछे, क्रिया के बाद जितना भी पद है सब है क्रियापद। जोत रहा है, जैसे राम पत्र लिख रहा है। क्रिया पूछे तो लिखना या लिख, और क्रियापद तो लिख रहा है। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? हंसना, हंसना, रोना, ये सब है अकर्मक। पी रहा है शरबत, बना रहा है भोजन,
गा रहा है गीत, तो ये सब सकर्मक है तीनों, और ये जो बच गया वो अकर्मक। चलिए अब आगे। अंबर का अर्थ क्या होता है? आसमान। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा नाम होता है आकाश, मतलब आसमान, वही हम बोल रहे थे। चलिए अब आगे। निम्न में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। श्याम, श्याम काला का है, जबकि सफेद उजला और सफेदी श्वेत का है। यहां नहीं पूछा था, श्याम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चबोधक अवयव है? अथवा, और, पता नहीं वह कहाँ चला गया। कहाँ नहीं दिया है तो कब चला गया होगा। शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी अच्छे बने। कौन सा वाक्य है? तो इसमें मिश्र वाक्य है। प्रतिदिन कौन सा समास है? यह है अव्ययी भाव समास। निम्न में से बहुव्रीहि समास क्या है? समास आपको पढ़ना है, 2 क्वेश्चन आता है। तो लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन सा वाच्य है? ये कर्तरीवाच्य है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे। एक होता है कर्मवाच्य, पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा गया। जैसे माँ भोजन बना रही है तो कर्तरीवाच्य, माँ द्वारा भोजन बनाया गया, तो ये हो गया कर्मवाच्य। चलिए 20 हो गया। अब 21 नंबर देखिए, ये बुक का आ गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। बेटा क्या था? सुस्त और बोधा, इकलौता बेटा। तो बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? एक बेटा। इकलौता मैंने एक बेटा। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा सा। डी नंबर दिया है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। उसकी रंगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। उसके लिए ये शहर का फादर बुल्के वाला है ये। चलिए अब आते हैं इस पे। फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? जहरबाद से, जहर दे दिया था कोई। विधान का अर्थ क्या है? नियम। चलिए अब किताब का काव्यांश पे आते हैं। हमरो हरि हरेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशी काना काना जकरी। यह पद सूरदास वाला। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? यह हरिल पक्षी की तरह। यहाँ नंद, नंद किसे बोला गया है? नंद के नंदन, मतलब कृष्ण, नंद जो है कृष्ण के पिता थे, उसका बेटा नंदन कृष्ण को। घेर घोर घोर गगन धराओ, ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना केसों पर। अब किससे लिया गया? उत्साह से। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहा है? पूरा आकाश। कैप्टन कौन है? चश्मा बेचने वाला, स्वयं प्रकाश जिसको लिखा है, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों किया? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, मतलब खीरा को छीला, सब चीज लगा के फेंक दिया। बिस्मिल्लाह खां क्या वजह रहते? शहनाई, डुमराव से संबंधित था, शहनाई के लिए उसको याद किया जाता था। लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन का नाम, बचपन की सर में बीता अजमेर राजस्थान में। परशुराम के गुरु शिव थे, ये राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद का है। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? यात्री। मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? छलावा। रेगिस्तान क्षेत्र में क्या होता है? पानी होने का भय होता है, वहां जाते हैं तो वो कुछ नहीं मिलता है, ये छलावा। मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? चट्टान जैसा भारी। भोलानाथ का सिर पे क्या थी? तेज दर लंबी लंबी जटाएं, यही होगा। और उसका माँ जो है भोलानाथ की, तारकेश्वर नाथ दास इसका और एक नाम है। क्या करता था ये? इसकी माँ इसमें सरसों का तेल लगाती थी। माता का आंचल से लिया गया है, शिवभूचंद शाह का। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? ये बाराती का। जॉर्ज परचम की लाट कहाँ पर स्थित थी? दिल्ली। जॉर्ज परचम की नाक था। इस बार इसको हटा दिया है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। गंगटोक 39 नंबर सिर्फ। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम का। ये लेखिका है मधु काकरिया, साना साना हाथ जोड़ी, उसी में है। जितन नार्गे इसका क्या था? जितन नार्गे था इसका गाइड और ड्राइवर।
ठीक है, थैंक यू। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।